विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम ये गीता के अध्याय 4 का 13वां श्लोक है। इसमें भगवान ने चारों वर्ण की रचना करने में अपने अकर्तापन का कथन किया है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टुं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टुं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तार अपि मां विद्धि अकर्तार अव्ययम्। चारों वर्ण जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना, मया यानी मेरे द्वारा सृष्टुम यानी रचा गया है। गुण कर्म विभागशा गुण और कर्मों के विभाग अनुसार। तस्य यानी उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्तारम यानी कर्ता होने पर अपि यानी भी माम यानी मुझ विद्धि यानी ज्ञान अकर्तारम यानी अकर्ता ही अव्ययम यानी अविनाशी परमेश्वर को। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन 4 वर्णों का जो समूह है वह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र मालिक, परमहंसों के आश्रय जिनके चरणों में परमहंस बैठते हैं, ऐसे रहस्यपूर्ण वचन जो कह रहे हैं, एक तरफ तो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा रचा गया है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि तू इसको मुझे इसका अकर्ता ही मान। बड़े गूढ़ विषय हैं, बड़ा गूढ़ इसमें संदेश है। देखिए, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के द्वारा ये सृष्टि रची गई और ये चारों वर्ण की जो रचना है वो ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रेरणा से की है। तो ये रचना जो हुई है इसका एक कसौटी है, इसका एक स्टैंडर्ड है, इसका एक मापदंड है, इसकी एक जो है कॉमन कैरेक्टर है। वो क्या है कि क्या परिसीमन है इसका? ये गुण कर्म विभाग शाह माने गुणों के कर्मों के विभाग के अनुसार है। गुण 3 है, सतोगुण रजोगुण और तम। उन तीनों गुणों से जो कर्म होते हैं उन कर्मों के मापदंड के अनुसार। भाई आप किसी के अंदर तो देख नहीं सकते कि उसमें सतोगुण है कि रजोगुण है कि तमोगुण है ना। आप तो जब वो कुछ कर्म करेगा तभी आपको पता लगेगा। तो जो सतोगुण है उसकी प्रधानता जिसमें हो, उसकी शुद्धता जिसमें हो, तो समझिए कि वो ब्राह्मण है। और रजोगुण की जिसमें प्रधानता शुद्धता दिखे समझिए कि वो क्षत्रिय है। और तमोगुण की जिसमें प्रधानता हो और थोड़ी रजोगुण भी हो, दोनों हो, तो समझो कि वो वैश्य है। और जिसमें पूरा तमोगुण ही हो तो समझो कि वो शूद्र है। अब हमारे यहाँ पर क्या हो गया कि जाति के आधार पर वर्ण बन गए। भाई ब्राह्मणों की ये जाति, ब्राह्मण के घर जन्म लिया वो बच्चा ब्राह्मण हो गया। क्षत्रिय के घर बच्चा हुआ वो क्षत्रिय हो गया। वैश्य के घर में बच्चा हुआ वो वैश्य हो गया। शूद्र के घर में बच्चा हुआ वो शूद्र हो गया। लेकिन ऐसा वर्ण व्यवस्था परमात्मा की ओर से हुई नहीं थी। ये तो हम लोगों ने इस वर्ण व्यवस्था को विकृत कर दिया, खराब कर दिया। पहले क्या होता था, एक ही परिवार में एक लड़का ब्राह्मण होता था, दूसरा कभी क्षत्रिय होता था, तीसरा कभी वैश्य होता था, कोई शूद्र होता था।
क्योंकि व्यक्ति का मूल्यांकन उसके अंदर के गुणों के द्वारा किया जाता था। जैसे कोई व्यक्ति है, उसमें सुचिता है, सत्य है, क्षमा है, दया है, करुणा है, यम है, नियम है, प्रेम है, सदाचार है, ऐसे जिसमें हो गुण तो उसको सत्वगुणी होते हैं, तो वो ब्राह्मण होता है। उसको परमात्मा की ओर जाने का अभिप्सा रहती है। और ऐसे कुछ किसी में बल है, कार्य क्षमता अच्छी है ना, चतुरता अच्छी है, काम करने की तेजी अच्छी है, रिएक्शन पावर अच्छा है, और जो मजबूत है ऐसा, और जिसके मन में लोगों की रक्षा करने का भाव भी है, तो उसको क्षत्रिय कहते थे। और जिसमें कि सब सक्रियता भी है, अच्छा काम करने की इच्छा भी है, ये सब है, लेकिन थोड़ी क्वालिटी गड़बड़ है, उसमें तमोगुण है थोड़ा साथ में, तो उसको वैश्य कहते थे। तो ऐसा व्यक्ति व्यापार इत्यादि, किसानी, खेती ऐसा काम करते थे। और जो बेचारे जिनके पास ना तो ये समझ है, ना दया है, ना करुणा है, ना प्रेम है, ना कुछ है, बस वो तो जड़ बुद्धि है, और उनको संसार और संसार की वस्तुएं अच्छी लगती हैं, और वो शरीर को मैं और मेरा मानते हैं, तो ऐसे जो क्षुद्र बुद्धि के लोग थे उनको पहले शूद्र कहा गया। लेकिन एक परिभाषा ये रही कि भगवान का सिर ब्राह्मण, भगवान के हाथ क्षत्रिय, भगवान का उदर वैश्य और भगवान के चरण शूद्र। तो ऐसे लोग जो निरंतर सेवा में लगे रहते थे समाज में, वो लोग परम आदरणीय माने गए। क्यों आदरणीय माने गए? अगर कहीं भगवान आपको मिल जाए तो क्या भगवान का कि आप खोपड़ी की पूजा करोगे क्या, कि हाथ कंधों की करोगे, कि पेट की करोगे? अरे आपको मजबूर होकर भगवान के चरणों की पूजा करनी पड़ेगी। तो ये जो सारा जगत है ये भगवत्तामय है, भगवान हर व्यक्ति में मौजूद है। इसलिए जो जहाँ सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, जिनको कि आपने शूद्र कह दिया, शूद्र कह के अपमानित कर दिया, अरे वो शूद्र बहुत पूजनीय है, और हम इस बात को नहीं मानते कि विप्र पूजिए सगुण ही ना, और शूद्र पूजिए, शूद्र न पूजिए सकल प्रवीणा। अरे भैया, जो सगुण से हीन होगा वो विप्र हो ही नहीं सकता। हाँ, वो निर्गुण हो तो बात में मान सकते हैं कि वो विप्र हो सकता है। लेकिन जहाँ जो मोटा मोटी बात चल रही है शूद्र के विषय में, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो क्षुद्र में जीता है वो शूद्र है, और जो विराट में जीता है वो ब्राह्मण है, और जो विराट में जीने वालों की रक्षा करता है वो क्षत्रिय है, और जो विराट में जीने वालों की उदर की व्यवस्था करता है वो वैश्य है, और जो सबके अच्छे संतों की और परिवार की और सारे लोगों की सेवा की भावना से जुड़ा रहता है वो शूद्र है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी हमने बताया कि ब्राह्मण के क्या लक्षण है। अब क्षत्रिय क्या क्या लक्षण होना चाहिए? क्षत्रिय के लक्षण हैं कि उसमें वीरता हो, शौर्य हो, तप हो, सबका हित साधक का हो, रक्षा करने वाला हो, बलवान हो, सुचिता हो, सत्य हो, निष्पक्षता हो, और रजोगुण की प्रधानता होने से और शासन वृत्ति भी हो। और क्षत्रिय कभी प्रमादी नहीं होता। जो प्रमादी है फिर समझो कि वो वैश्य हो गया। इस प्रकार वैश्य में रजोगुण की सक्रियता, चपलता, बुद्धिमत्ता के साथ साथ में उसमें तमोगुण का भी संग्रह होगा। तो इस प्रकार से उसमें सहनशीलता, निस्वार्थ आदि गुण तो वैश्य में होना ही चाहिए। अच्छा, अब शूद्र में सहनशीलता होगी, सेवा होगी, कठोरता होगी, धारिता होगी, सर्व वर्ग में संभाव होगा, और आदि इसमें गुण होगी। अब यह स्पष्ट हो गया कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था है वो गुण और उसके द्वारा उत्पन्न कर्म पर आधारित है, शरीरों के जन्मों पर आधारित नहीं है। क्योंकि सारे शरीर तो प्रकृति द्वारा जन्म लेते हैं और प्रकृति में चले जाते हैं। हमारी वर्ण व्यवस्था में जन्मगत जातियों का कोई स्थान नहीं था, किंतु कालांतर में ये वर्ण व्यवस्था के दूषित होने से जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर हावी हो गई है ना। और इसलिए ये जो कुटुंबों का परस्पर हितार्थ जो समूह है
उसको गीता नकार देती है, गीता उसको नकारती है। हम सब जितने भी लोग इस जगत में हैं, पृथ्वी में हैं, वो सब व्यवस्वत मनु की संतान हैं। और चूंकि हमारा जन्म एक ही रूट से हुआ है, एक ही जड़ से हुआ है, एक ही हमारा स्रोत है, इसलिए हमारे उपनिषदों में कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा वसुधा हमारा कुटुंब है। तो अब आगे बात आती है कि गुण कर्म विभाग के दूषणों से क्या हुआ कि अब एक तीन चारों वर्ण के अलावा एक ऐसे लोग उत्पन्न हुए जो नर राक्षस हुए। वो हमारी वर्ण व्यवस्था से अलग हैं, विकृत हैं, हिंसक हैं, पाश्विक हैं, पिशाचिक तत्व हैं। भगवान ने क्या किया, ऐसे नर राक्षसों का नाश किया, उनका विध्वंस किया, कौरवों को मारा, राक्षसों को मारा, दैत्यों को मारा। इस प्रकार से ऐसे जो लोग हैं, जो नर राक्षस हैं, उनको मारना, उनको समाप्त करना, क्योंकि वो सारे विश्व के लिए खतरा हैं। ऐसे लोगों को समाप्त करना यह पुण्य देने वाला कार्य है, पाप देने वाला कार्य कदापि नहीं है। भले आपके कानून से यह सहमत न हो, किंतु पृथ्वी के पर्यावरण के लिए यह आवश्यक है। पृथ्वी का सामाजिक पर्यावरण, पृथ्वी का धार्मिक पर्यावरण, पृथ्वी का प्रेम भरा पर्यावरण जब शुद्ध होगा, जब इस पृथ्वी पर नर राक्षसों की संख्या न के बराबर होगी। अब ये तो बात हो गई। अब इस श्लोक का जो गहरा अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है, इसको आप समझो। जब मन की जो वासना होती हैं, वो इंद्रियों के माध्यम से आत्मस्वरूप की मौजूदगी से, की अनभिज्ञता से, मन की वासनाएं इंद्रियों के माध्यम से आत्मस्वरूप की मौजूदगी की अनभिज्ञता से, क्योंकि आत्मस्वरूप को आप जानते नहीं, तो क्या होता है, वो जीवन ऊर्जा बाहर की ओर बहने लगती है, विषय और वासनाओं में बहने लगती है। और तब क्या होता है, यह जीवात्मा अपने को देह समझने लगता है, और इस देह को मैं और मेरा समझना यह शूद्र की अवस्था है, यह क्षुद्र में जीने की अवस्था है। और इसके बाद जब भ्रांतियों का जो जंजाल खड़ा होता है और देहात्मक बुद्धि जो कुछ भी कराए वो थोड़ा है, कुछ भी करा सकती है ना, तो देहाभिमानी जीव कुछ भी कर सकता है। तो भगवान कहते हैं कि चारों वर्ण मेरे ही अपने ऊर्जा के प्रकटीकरण हैं। चारों वर्णों में मैं ही हूँ। जैसे शरीर में अंग होते हैं, ऐसे ही परमात्मा के अंग हैं। तो क्या है कि अब इन चारों वर्णों में यह चार स्टेप हैं, ये चार अवस्था हैं, ये चार सोपान हैं, ये चार कड़ियां हैं परमात्मा की ओर जाने की। यदि आपसे कुछ नहीं बनता, आपसे कुछ नहीं बनता, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप महापुरुषों की, सदगुरुओं की सेवा करें। ऐसा नहीं पंडित पुजारियों की सेवा नहीं, जो परमात्मा में जागे हुए ब्रह्मवेत्ता हैं उनकी सेवा करें। और अगर आप उनकी सेवा नहीं कर सकते और ब्रह्मवेत्ता नहीं मिलते, तो फिर भगवान कहते हैं दीन दुखी, अनाथ, अपाहिज, है ना, गऊ, है ना, बीमार जानवर, बीमार आदमी, इनकी आप सेवा करें। और आपके पास यदि सामर्थ्य है तो फिर आप तरह तरह की सेवा करें। मुफ्त में औषधि दिलवाना, या किसी को गरीब व्यक्ति का इलाज कराना, या किसी बहन बेटी की रक्षा करना, इस प्रकार के बहुत सारे जो कार्य हैं। जल की प्याऊ, भोजन का भंडारा करना, इस प्रकार के बहुत सारे जो कार्य हैं वो सेवा कार्य करेंगे तो आप जो शूद्र की क्षुद्रता है उससे ऊपर उठेंगे। ये किसी जाति वो तक नहीं है, ये अवस्था बोधक है, आपके अंदर की जो अवस्था है उसका बोधक है। तो अब इसके बाद जैसे आपने और ये सेवा वगैरह की तो आपका थोड़ा थोड़ा परिमार्जन होगा, फिर आपको इसके आगे तो वैश्य वाली स्थिति उत्पन्न होगी कि भाई आपने सेवा की, और सेवा करने के बाद जो आपको थोड़ी बहुत शांति प्राप्त हुई, थोड़ी बहुत समता प्राप्त हुई, उस समता का उपयोग आप किसी सदगुरु के चरणों में बैठकर ध्यान आदि साधना यदि कर सकते हैं तो करें, और नहीं कर सकते तो गुरु महाराज की व्यवस्थाओं में अपना सहयोग करें। जैसे गुरु के आश्रम में कहीं भोजन बन रहा है, या कहीं भजन हो रहा है, या गुरु के आश्रम में कहीं
कोई मैनेजमेंट का काम है या कहीं साफ सफाई का काम है, ऐसे काम करवाने में आप मैनेजमेंट में अपना हाथ बटाएंगे, यह आपकी और आगे की अवस्था है। आप वैश्य की अवस्था में आ गए, थोड़ी थोड़ी शांति आपने संभाल के रखना शुरू कर दी, थोड़ा थोड़ा सदगुरु का उपदेश सुनना शुरू कर दिया, उपदेश सुनने लगे। अब तीसरी अवस्था आती है क्षत्रिय की, जैसे अर्जुन की अवस्था है। तब आप जिज्ञासु हो गए, आप परमात्मा को पाने के लिए, और आपको गुरु महाराज ने जो टेक्निक बताई है उस टेक्निक से आप ध्यान करने लगे, और ध्यान करते करते आपकी उन्नति होने लगी। तो आप फिर वो अभ्यास जो करेंगे, वो प्रयास जो करेंगे, वो समय जो देंगे, वो आप गुरु महाराज के मार्गदर्शन में ध्यान करेंगे, तब आप क्षत्रिय अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। अब इसके बाद जब आप अच्छे से ध्यान करेंगे और आप में परमात्मा के का जागरण प्रारंभ होने लग जाएगा, तो आप ब्राह्मणत्व की ओर चले जाएंगे, आप ब्राह्मण हो जाएंगे। और इस प्रकार से अगर आप ब्राह्मण हो गए, और ब्राह्मण होने के बाद आपको अगर आत्म साक्षात्कार हो गया, तो आप वर्ण व्यवस्था के ऊपर निकल जाएंगे, आप परमात्मा का साक्षात स्वरूप हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये अंदर की अवस्थाओं का ये चित्रण है। और अब आपको ये इस प्रकार अगर आपको जीवन में जीना है, और आपको अगर निस्वार्थ भाव से परमात्मा की ओर चलना है, तो अब आप शूद्र से मतलब जो है वैश्य, और वैश्य से क्षत्रिय, और क्षत्रिय से आप ब्राह्मण की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये चारों जो तल हैं ये मैंने बताए हैं। पहले तल में रजोगुण ज्यादा होता है, तमोगुण ज्यादा होता है, दूसरे तल में रजोगुण ज्यादा होता है, तीसरे तल में सतोगुण ज्यादा होता है, और रजोगुण की प्रधानता रहती है। और आखिरी वाला जो तल होता है, ब्राह्मण का तल होता है, उसमें शुद्ध सत्वगुण होता है। और फिर और आखिरी का तल होता है, उसमें निर्गुण ब्रह्म, निराकार, निरंजन, है ना, परमात्मा का बोध होता है। इसलिए आप जो आत्म स्वरूप में जी रहे हैं वही सच्चे ब्राह्मण हैं। इसलिए कहते हैं ब्रह्म जानेति सा ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्राह्मण है। क्योंकि परमात्मा तो अखरता है, अभोक्ता है, निर्लिप्त है, निराकार है, निरंजन है। इसलिए ये सृष्टि जो बनाई गई है, ये सृष्टि हमें तब तक दिखाई देती है जब तक हमारी दृष्टि जो है परमात्मा के रूप में तदाकार नहीं होती। और सृष्टि जो है देखा जाए तो कभी ना हुई है ना होगी, केवल आपको अज्ञान के कारण भासती है। इसलिए भगवान आखिरी में कह रहे हैं कि तू मुझे अकर्ता मान। क्यों? कि जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो ये सृष्टि जो है अज्ञान के कारण जो भास रही थी, वो ज्ञान के कारण आपको सृष्टि भासेगी नहीं। सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा आपको अपने उसमें आएगा, होने में आएगा। और जब आपको परमात्मा ही परमात्मा आएगा, जैसे रेत में रेत ही रेत दिख रही है, और रेत में पानी नहीं दिख रहा, पानी का भ्रम नहीं दिख रहा ना, जो होता है ना रेत में पानी का भ्रम, मृग मरीचि का, वो खत्म हो गई। आपको तो रेत ही रेत दिख रही है। अब भ्रम में कोई डाल नहीं सकता, क्योंकि भ्रम की आपकी पोल खुल गई है ना। तो इस तरह से इस माया की, इस अविद्या की, इसकी पोल खुल जाती है अज्ञान की, और आप ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। लेकिन आप घबराना नहीं। ऐसा नहीं कि आप मर जाओगे ब्रह्म ज्ञानी हो गए तो, और ब्रह्म ज्ञानी हो गए तो तर जाओगे, जी जाओगे, और परमात्मा के आनंद के महानद में, और ऐसा जीवन हो जाएगा आपका मस्ती भरा, जैसे कि बस सब कुछ मिल गया हो आपको। इसलिए परमात्मा अस्तित्व से प्रार्थना है कि जैसे उसकी मौजूदगी सर्वत्र है, वैसे उसकी मौजूदगी आपके अंदर भी है। और आप अपने आप को, फिर मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कदापि ना समझें। भले आप किसी भी जाति में जन्मे हो, आप किसी भी समाज में जन्मे हो, आप किसी भी देश में जन्मे हो, मेरा खुला कहना है आपसे कि आप परमात्मा हैं। आप अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जान लें, मैं आपकी मदद कर दूंगा। और मैं कोई गुरु का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि नींद से जागे हुए लोगों को, सोए हुए लोगों को जगा रहा हूँ, ताकि लोग अपने परमात्मा तत्व में जाग जाएं, है ना। तो आप सब सारी जाति पाति संप्रदाय, रेस, काला गोरा, गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, सबसे हटकर आप ब्रह्म हैं,
और अपने ब्रह्म स्वरूप में जाएंगे। सद्गुरु भगवान की जय।